मुजारे की बहस हम पढ़ रहे हैं। पंखे की बंद कर दो। मुजारे के बारे में हम एक नई बात बताएंगे आपको, और वो ऐसी चीज है जिसमें हंसी भी आ जाती है। मुजारे को मुजारे क्यों कहा जाता है? मुजारे को मुजारे क्यों कहा जाता है? हम पूछते भाई माजी को माजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि मजा यमजी मुजियन में गुजरना है। समाउन के माने आसमान, तो समाउन को समाउन इसलिए कहते हैं कि समा बुलंद के माने, समा इसम सुबून बुलंद होना। जिसका किसी का कोई नाम रखा जाता है तो तुम जमीन को आसमान कह सकते हो? जमीन को आसमान कहोगे? बस सुमू, ये अर्ज को तुम सुमू कहने लगो तो बेवकूफ होना। जिसका जो नाम रखा जाता है ना, सोच समझ कर रखा जाता है। अब देखोगे नामों का असर पड़ता है। किसी का नाम चीकू, बहुत सारे लड़के हो ना चीकू, कोई नाम नहीं मिलता है ना, कहते कि आजकल की जो औरतें होती हैं ना, कहेगी ऐसा नाम बताओ जो कहीं किसी ना हो, तो वो नाम तलाशते 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 आखिर मिलता चीकू। वो होता है चीकू, बड़ा होता है तो मुंह हो जाता है चीकू, उसका मुंह हो जाता है चीकू की तरह। चीकू जैसा नाम वैसा मुंह। किसी का नाम टिंकू, तो कमर भी पतली, मुंह भी धसा हुआ, टिंकू। कोई नाम नहीं मिला, क्योंकि टिंकू हमारी बस्ती में कोई नहीं है। हम इंतखाब इसलिए नहीं रखेंगे, इंतखाब तो फला बस्ती में है। बल्कि कभी कभी क्या होता है कि वो मर गया तब भी उसको नहीं रखा जाता है, बावला होते हैं। तो नामों का असर पड़ता है ना। इसम को इसम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बुलंद है, क्योंकि वो बुलंद है। और हर्फ को हर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो किनारे में आता है। किनारे में आता है इसलिए कि ज़हाब ज़ैदुन कहाँ गया? हर्फ कहाँ गया? है क्या हर्फ? किनारे में है। तो जिसका जो नाम रखा जाता है वजह होती है, यूं ही नाम नहीं रखा जाता है। तो माजी को माजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो गुजर गए। मुजारे को मुजारे क्यों कहते हैं? हमने बहुत दिनों तक गौर किया, तो हमको जो समझ में आया है, तुम लोग मुत्तफिक हो या ना हो, लेकिन हमको जो समझ में आया है कि देखो मुजारे को मुजारे क्यों कहा जाता है। गाय का थन देखा है आप लोगों ने जी? ये गाय का थन, इसमें अंदर दूध है। क्या है? दूध। ये गाय का थन है, इसके अंदर क्या है? दूध है। दूध कभी दूध दुआ है आप लोगों ने? हंस रहे। दूध कभी नहीं दुआ है? दूध धोते हैं आप लोग? नहीं। अरे बकरी का भी दूध नहीं दुआ है क्या? किस काम के आदमी हो फिर? हमारे नबी तो दूध धोते थे बकरी के, दूध धो जाते थे। अच्छा, दूध धोते हुए देखा है किसी को? जी। कैसे धोता है? थन पकड़ कर। ऐसे करके? कैसे करता है? थन पकड़ कर टिनता है। थन पकड़ कर टिनता है। उर्दू पढ़ो, थन पकड़ टिनता है। तो क्या होता है भाई, आपने देखा होगा जो थन खींचता है ना, यूं फिर यूं, ये ऊपर है जी, फिर ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, हैं? फिर ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा। एक साथ ऐसे देखा है? ऐसे करता हुआ देखा है क्या? नहीं। ऐसा नहीं होता है ना। ये मुदारे दरअन से है। मुदारे ज़रअन। ज़रअन के माने थन के आते हैं। किसके आते हैं? थन। ये मैंने जो सोचा है, ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। ज़रअन के माने थन के आते हैं, थन है। और दारअ युदारिअ मुदारिअ, ठीक है ना? जब दूध निकालेंगे तो पहले नीचे, फिर ये ऊपर है, फिर ये नीचे, ये ऊपर। तो जो ऊपर है वो मुस्तकबिल है और जो नीचे है वो हाल है। समझो, हाल ऊपर चला गया, मुस्तकबिल अब आएगा ये मुस्तकबिल। ये हाल अब आ गया, फिर ये हाल, फिर ये मुस्तकबिल, फिर हाल मुस्तकबिल, हाल मुस्तकबिल, हाल मुस्तकबिल। 5 मिनट के दूर में हाल मुस्तकबिल होता है। इसीलिए मुजारे को
मुजारे कहा जाता है, क्योंकि मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों जमाना है। समझ नहीं आया? जी। ये जो मैंने सोचा है कि ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, है ना, क्योंकि मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों है। तो मुजारे को मुजारे कहा क्यों, ये मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि उसमें दूध होते हैं ना, एक साथ नहीं खींचते हैं। हाल मुस्तकबिल, हाल मुस्तकबिल, हाल मुस्तकबिल, हाल मुस्तकबिल, हाल मुस्तकबिल। नहीं समझा? दोनों जमाने है ना। तो हाल मुस्तकबिल, इसमें क्या होता है, मुजारे में क्या होता है, मुजारे में क्या होता है, हाल मुस्तकबिल। हाल और मुस्तकबिल दोनों है ना भाई। अच्छा, मुजारे की बात हम पढ़ेंगे, हम मुजारे की बात पढ़ेंगे। मुजारे में हाल और मुस्तकबिल, मुस्तकबिल, मुजारे में हाल और मुस्तकबिल, यही तो जमाने होते हैं ना। अब देखो, यजरिबु बोलते हो, यजरिबु, यअकुलु, यनसुरु। यनसुरु का तर्जुमा करते हो, वो एक मर्द मारता है या मारेगा। यअकुलु, वो एक मर्द खाता है या खाएगा, है ना भाई। लेकिन हमको कहना है यअकुलु, वो एक मर्द खाता है, हमको एक ही तर्जुमा लेना है, इन हाल लेना है। या यअकुलु से हमको मुस्तकबिल लेना है, वो एक मर्द खाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है ना। एक लाम होता है, लाम क्या होता है, लाम मफ्तूह, लाम मफ्तूह, लाम लाम मफ्तूह क्या है, लाम मफ्तूह को फेल मुजारे पर दाखिल कर दोगे तो वो हाल बन जाएगा। ला यज़हबु, वो जाता है, यानी अभी अभी जाता है। अब ला यज़हबु का तर्जमा वो जाएगा नहीं बोल सकते, क्योंकि इस लाम मफ्तूह ने फेल मुजारे, इसको लाम हाल भी कहते हैं, फेल मुजारे को हाल के साथ खास कर दिया। नहीं समझ आई हैं? तो फेल मुजारे जो है हाल और मुस्तकबिल दोनों मानों पर दलालत करता है, लेकिन हाल के साथ फेल मुजारे को हम यज़रिबु को हम हाल बनाना चाहते हैं, तो लाम मफ्तूह दाखिल करते हैं, है ना। इसी तरीके से हम यज़रिबु को मुस्तकबिल के साथ खास करना चाहते हैं, उसके लिए आपको 3 वर्ड यूज करने पड़ते हैं। या तो सीन यूज करो, या सौफा इस्तेमाल करो, या नून ताकीद इस्तेमाल करो। क्या क्या, सीन, सीन, सौफा या नून ताकीद, जिसको आप बानून सकीला कहते हो, समझा ना। जब सीन फेल मुजारे पर आ जाएगा तो सयनसुरु, अनकरीब वो एक मर्द मदद करेगा। अब करता है नहीं रहेगा, कुछ समझ में नहीं आ रही बात। तो फेल मुजारे को 2 हिस्सों बांटा, एक हाल और एक मुस्तकबिल। फेल मुजारे को हाल के साथ खास करने के लिए लामे मफ्तूह बोलोगे कभी, हैं? सोकर जगाए तब भी बोलोगे लामे मफ्तूह के साथ, फेल मुजारे हाल के साथ खास हो जाता है। बात समझ आ रही है ना। फेल मुजारे को हम मुस्तकबिल के साथ खास करते हैं तो उसके लिए क्या लाना पड़ता है, सीन या सौफा या नून ताकीद। बात समझ आ रही है ना। इतनी बात समझ आई? आगे चलूं, रुक जाऊं, आगे चलूं, बहुत से तो नहीं जा रहे ना। सवाल ये पैदा होता है, ये सीन कहां इस्तेमाल करेंगे, सौफा कहां इस्तेमाल करेंगे। आमतौर से ये बात मशहूर है लोगों में और किताबों में भी लिखी जाती है कि सीन का इस्तेमाल वहां होगा जहां कोई जमाना करीब हो। आप सो रहे हो का कर रहे हो। सीन का इस्तेमाल किताब में भी लिखा है, आपने भी पढ़ा होगा। सीन का इस्तेमाल वहां करेंगे जो काम करीब यानी अनकरीब होने वाला होगा, और सौफा का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां दूर है ना, जो दूर मुद्दत दूर होती है, मुद्दत दराज होती है, वहां सौफा का इस्तेमाल करते हैं। ये बात मशहूर थी और हम भी यही जानते थे। लेकिन दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में तरबियती कैंप के मौके पर प्रोफेसर अय्यूब साहब तशरीफ लाए जामिया मिल्लिया से। उन्होंने तमाम लोगों से ही सवाल किया,
सीन और सोफा में फ़र्क बताओ। जितने सामईन बैठे थे सब ने कहा कि सीन मुस्तकबिल करीब के लिए, सोफा मुस्तकबिल बैद के लिए। उन्होंने फिर सवाल किया, ये बताओ कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इतनी भूख लगी है कि मेरे लिए 5 मिनट इंतजार करना दुश्वार है। मेरे लिए 5 मिनट इंतजार करना क्या दुश्वार है मेरे लिए, है ना। एक आदमी को भूख लगी है लेकिन वो 10 मिनट इंतजार कर सकता है, समझा ना। तो जिसको भूख ज्यादा तेज लगी है उसके लिए 5 मिनट बैद है, समझा ना। जिसको भूख ज्यादा नहीं लगी है उसके लिए 10 मिनट बैद है। हम 10 मिनट इंतजार करेंगे तो मर जाएंगे, हमारे लिए 5 मिनट बहुत ज्यादा है। और आमतौर से 5 मिनट को तो करीब समझा जाता है, ये है ना भाई। लेकिन हमारे लिए वो करीब नहीं है, हमारे लिए बैद है, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे 5 मिनट, तो मर जाएंगे। नहीं समझा। पानी का कतरा अगर 1 मिनट में लाकर नहीं दोगे तो हम मर जाएंगे, इतनी शिद्दत की प्यास लगी है मुझको, है। तो 1 मिनट मेरे लिए बहुत दुश्वार कुल है, 1 मिनट मेरे लिए बैद है। अब आपको हो गया 1 मिनट तो बैद नहीं, करीब है। नहीं, मेरे लिए बैद है भाई, क्योंकि प्यास मुझे लगी है। ये करीब फिर बैद की झगड़ा लड़ाई हो जाएगी। फिर तुम जिसको बैद समझ लो उसको मैं करीब समझ रहा हूं, जिसको तुम करीब समझते हो तुम बैद समझते हैं। नहीं समझा। फिर कैसे सीन सोफा का इस्तेमाल करोगे? तो प्रोफेसर साहब ने फरमाया आसान तरीका यह है, जिस काम के करने का 100% यकीन हो, सीन लाओ। जिस काम के करने का 100% यकीन हो तो सीन लाओ, और जिस काम के करने का 100% यकीन न हो सोफा लाओ। आसान। लखनऊ जाऊंगा, पक्का है, टिकट विकट सब बन चुका है मेरा, तो सअज़हबु, घर से 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद जाओ, सअज़हबु इला लखनऊ। और यकीन दुलमुल अभी भी है, मतलब पशुपेश के शिकार हो, सोफा अज़हब। समझ भाई? हाँ समझ आ रही बात। अब बताओ कि फेल मुजारे को कितने हिस्सों में बांटा गया? 2। क्या क्या? हाल के साथ खास करने के लिए क्या लाया जाता है? लामे। मुस्तकबिल के साथ खास करने के लिए क्या लाया जाता है? सीन। तो सीन सोफा का इस्तेमाल समझ में आ गया ना। और ये नून ताकीद है, फेल मुजारे के साथ नून ताकीद लाते हैं तो उसमें ताकीद पैदा करना मकसूद होता है। जरूर भी जरूर का तर्जुमा लाते हैं, जरूर भी जरूर वो जाएगा, जरूर भी जरूर वो खाएगा, ला यज़हबन्न। जब नून ताकीद लाते हैं तो शुरू में लामे ताकीद भी लाते हैं। समझ में आता है ना? इतना समझ में आया भाई? फेल मुजारे को फेल मुजारे कहने की वजह समझ में आ गई ना? खींचना है, उसमें हाल मुस्तकबिल दोनों है। ठीक है भाई। हमारे सामने नाज़रीन देख रहे हैं तो ये कोई मुत्तफिक होना जरूरी। आइए हज़रत, आधा घंटा हो गया है। नहीं सुबह आया नहीं, बस हो गया, मेरा हो गया है तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आइए लाल